जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुज़ैफ़ा रियाज़। आप लोग कोशिश करें मेरी ये फेसबुक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को वक्तन-फ़वक्तन जो है अपडेट्स मिलती रहें। बाकी चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा बेसिकली टॉपिक है रिगार्डिंग इवेंट्स कि आप लोग स्टैंडर्ड इवेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कस्टम इवेंट्स को आप लोग कैसे इस्तेमाल करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आप लोग कैसे लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, बेसिकली आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास 2 से 3 चीज़ें हैं। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इवेंट्स के अंदर आप लोगों को ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ये तो फेसबुक ऑटोमेटिकली पिक्सल ट्रैक कर रहा है कि बाय नाउ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे ट्रैक हो जाएगा बाय नाउ। ये स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर फेसबुक ट्रैक कर रहा होता है। लैंडिंग पेज है, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेज, ये होते हैं स्टैंडर्ड इवेंट्स जिसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक होते हैं कस्टम इवेंट्स जिसके अंदर जैसे कस्टमाइजेशन से निकला है ना, इसी तरह ये कस्टम इवेंट्स है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैं अगर फॉर एग्जांपल साइज़ के अंदर थोड़ा सा कॉन्शियस हो, ऐसा कस्टमर है जो साइज़ के अंदर थोड़ा सा कॉन्शियस है, जो कलर्स के अंदर कॉन्शियस है, जो डिज़ाइन के अंदर कॉन्शियस है, जो जिस तरह को कहते हैं ना कि मतलब जिस कस्टमर को हाथ लगा के चीज़ें चेक करने की आदत होती है वो फिर समझता है कि यार पता नहीं ऑनलाइन कैसी आएगी। अब ऐसे कस्टमर्स 100 में से फॉर एग्जांपल आपके पास हर दफ़ा 10-10 ऐसे कस्टमर्स हैं जो ऐसे आते हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल ले लूँ, ये जैसे शूज़ हैं, ठीक है, ज़्यादा आपने इसमें आपको समझ लग जाएगी। अब शूज़ हैं, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ, मेरा अब साइज़ का फ़र्क है, मेरा पाँव का साइज़ फॉर एग्जांपल 42 है, ठीक है। अब मुझे नहीं आइडिया कि यार क्या मुझे ये साइज़ का पूरा आएगा या नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँ, मैं ऑर्डर करूँ या नहीं करूँ। मैं बार बार साइज़ को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कलर्स देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है इवेंट अक्कर हो गया। फेसबुक ने बता दिया कि भाई ये बंदा आपके साइज़ के ऊपर जो है क्लिक कर रहा है लेकिन बाय नहीं कर रहा, तो आपको पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इतना ज़्यादा डाटा होना चाहिए। मैंने आपको मिनिमम बताया कि 10 to 20% आपके पास डाटा होना लाजमी है, जहाँ पे कस्टमर आपकी चीज़ आपको टारगेट करने के लिए उसका डाटा आपके पास होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे अब आप ऐसे कस्टमर का डाटा निकालते हो और फेसबुक को दे देते हो और फेसबुक के ऊपर ऐड लगाते हो। क्या ऐड लगाते हो कि यार आप वहाँ पे ऐड लगा दो कि यार हम लोगों से ये शूज़ बाय करो, जिनको साइज़ के इश्यूज़ हैं आप लोग लेके जाओ, अलाउ टू ओपन है भाई, बाय करो, घर लेके जाओ, चेक करो, अलाउ टू ओपन करो। राइडर जब जाएगा वहाँ पे लिखा होगा, राइडर जब घर पहुँचेगा तो अलाउ टू ओपन लिखा होगा पार्सल के ऊपर। कस्टमर घर अंदर लेके जाके बेशक उसी के पास खड़ा होके जैसे होता है तो शूज़ चेक कर ले, अगर भाई साइज़ पूरा है तो रख लेगा कस्टमर। तो इसके लिए आपने फॉर एग्जांपल यही गाइडलाइंस देनी है कस्टमर को कि भाई अलाउ टू ओपन मैंने कर दिया, अब आप चेक कर सकते हो, अगर बेहतर लगे साइज़ कंप्लीट है रखो, नहीं तो वापस करो। यहाँ पे साइज़ का इशू कस्टमर के जहन से ख़त्म हो गया। अब वो कस्टमर जो साइज़ की वजह से नहीं बाय कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो यहाँ से आपने कस्टम के थ्रू आपने उन बंदों को घेर लिया, उन बंदों को अपनी प्रोडक्ट बेच ली जो साइज़ की वजह से या किसी मटेरियल की वजह से कॉन्शियस है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, ऑफलाइन इवेंट्स क्या होते हैं। ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर ऐसे इवेंट्स जो ऑफलाइन मतलब एक तो ऑनलाइन हो गया जहाँ पे आपको ट्रैक करते हो, ऐड टू कार्ट, हर चीज़ आप लोग ट्रैक करते हो, इनिशिएट चेकआउट, परचेजेस, ये हो गया ऑनलाइन इवेंट। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट देखी, मिसाल के तौर पे महंगी प्रोडक्ट कोई देख ली, ये 40,000 में फॉर एग्जांपल देख ली, जैसे ये प्रोडक्ट देख ली ये वाली। अब कस्टमर क्या करता है, आपका ऐड देख लिया लेकिन उसको पसंद तो बहुत आई है, लेकिन वो कहता है यार मैंने ऑनलाइन नहीं बाय करनी, कोई पता नहीं मैं इतनी महंगी चीज़ बाय कर रहा हूँ तो पता नहीं कैसी निकल आए। तो अब वो क्या करता है, कस्टमर आपके एड्रेस के ऊपर जाता है, एड्रेस के ऊपर जाके आपसे वो फिज़िकली बाय कर लेता है। तो ये हो गया ऑफलाइन इवेंट, यानी ऑनलाइन के अंदर उसने आपका ऐड देखा और ऑफलाइन जाके आपसे बाय कर ली। अब फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक के पास ये डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि फेसबुक तो नहीं देख रहा कि यार उसने ऐड देख लिया, इंप्रेशन उसका आ गया है, वो गाड़ी निकाल के आपके ऑफिस चला गया तो वहाँ से बाय कर लिया। फेसबुक फिर आपको क्या कहता है, यार ये मैं ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर काउंट कर रहा हूँ, आप क्या करो, ऐसे कस्टमर्स जो भाई उनसे आपसे बाय कर रहे हैं चीज़ लेकिन आपका ऐड देखा हुआ है, ठीक है, आप मुझे उसका डाटा प्रोवाइड कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही कस्टमर्स को टारगेट करूं। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब कस्टमर के पास अब फॉर एग्जांपल ऐड देख के हुज़ैफ़ा चला गया ये प्रोडक्ट खरीदने, ऐड देख के। अब दुकानदार ये ई लाइट वालों को तो नहीं ना पता यार ये इसने इंप्रेशन देख के किया, वो डेफिनेट सी बात है फेसबुक के थ्रू, पिक्सल्स के थ्रू इंप्रेशन जब काउंट होगा, जब आप इसका डाटा लोगे तो ऑटोमेटिकली जब ये बताएगा, ये कंफर्म करेगा कि मैंने यार ऐड देखा था देन मैं आपके पास आया हूँ। अब आप लोगों को कई ऐसे फॉर्म्स आते हैं कि आपने पहले हमें कहाँ देखा, ईमेल में, यहाँ पे, वहाँ पे, फेसबुक पे, यहाँ पे, कई जगह पे आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
ठीक है। तो अब ऑफलाइन इवेंट के अंदर जब हुज़ैफ़ा यहाँ पे चला गया, अब फेसबुक ने तो ऑनलाइन ट्रैकिंग लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल जिसने ये वाला फॉर एग्जांपल ई लाइट वेलोसिटी फ़ैन बाय किया है, यहाँ पे उसने ट्रैकिंग लगाई हुई है। ट्रैक हो गया कि भाई ये कराची में बैठा हुआ हसनैन लड़का है, उसने ये चीज़ बाय कर ली है। अब आपको तो सिंपल वो कस्टमर मिल गया, अब ये वाला कस्टमर हुज़ैफ़ा नहीं मिला। तो फेसबुक क्या कहता है, जब ये आप इसका डाटा प्रोवाइड करोगे, ये देखें ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से रिलेटेड उन्होंने ये दिया हुआ है आर्टिकल, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑफलाइन इवेंट्स डाटा। आप लोग जाएंगे, इसको भी देख सकते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। तो उससे ये होता है कि फेसबुक कहेगा कि हमें उसका ये डाटा प्रोवाइड करो ऐसे, ताकि मैं भाई इन जैसे लोगों को टारगेट करूँ, और ये भाई ये वाला जो कस्टमर है इसको मैं रीटारगेट करके या इन जैसे कस्टमर्स को रीटारगेट करके आपको भाई कस्टमर ला के दूँ और आपकी चीज़ बकवाऊँ। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, आपकी हाई टिकटिंग आइटम है और महंगी बिकने वाली आइटम है, इसके अंदर बचेगा भी आपको ज़्यादा। तो फेसबुक इसको भी मिस नहीं करने दे रही, तो इसको कहते हैं ऑफलाइन इवेंट्स। तो ऑफलाइन इवेंट्स के ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिस करके इसको भी इंप्लीमेंट करें, अगर आप लोगों का फिजिकल स्टोर है और महंगी चीज़ें आप लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इवेंट से रिलेटेड टॉपिक्स। तो बाकी जिस तरह ही हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आप लोग को मैं प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाऊंगा कि ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ तक मैंने बिल्कुल हर चीज़ आप लोगों को जो नॉलेज प्रोवाइड करना था, हर चीज़ मैक्सिमम आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी हुई है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है कि आप लोगों को जैसे ही हम लोग शॉपिफाई स्टोर की तरफ जाएंगे, हम लोग जैसे ही इवेंट्स को हम लोग शॉपिफाई, मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को यहाँ तक गाइड करने का कि यहाँ पे मैं करने को पिक्सल अटैच करके कर भी दूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं लगेगी कि कैसे हुज़ैफ़ा भाई ने स्टेप्स टू स्टेप जो है गए, शॉपिफाई को लिंक किया, यहाँ से गए। तो स्टेप वाइज जब आपको पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको आसानी होगी। ये समझ ले वही कर रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ, ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।